कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और आज ही नतीजे भी आ जाएंगे, यानी कि आज देश को अगला उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। सुबह 10 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी, शाम 6 बजे तक मत डाले जाएंगे और 5 बजे तक वोटिंग होगी। 6 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया, जबकि विपक्ष ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। बीजेडी और बीआरएस ने इस चुनाव में वोट नहीं डालने का ऐलान किया। इन दोनों दलों के वोट न डालने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की जाए तो इस चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी है। तो एनडीए प्रत्याशी सीबी राधाकृष्णन का मुकाबला है इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के साथ। 10 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। शाम 5 बजे तक सांसद वोट कास्ट करेंगे। 6 बजे से वोटों की गिनती होगी। आपको बता दें उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसद हिस्सा लेते हैं। एक वोट की कीमत एक ही होती है और यहां पर अगर इस वक्त सांसदों की संख्या की बात की जाए तो एनडीए का पलड़ा भारी है। हालांकि इस बार जो जीत का अंतर है उतना ज्यादा नहीं होगा जैसा कि 2022 में देखने को मिला था। 2022 में 300 से ज्यादा वोटों के अंतर से जगदीप धनखड़ ने जीत हासिल की थी। तब मार्गरेट अल्वा को विपक्ष ने उम्मीदवार बनाया था उपराष्ट्रपति पद के लिए। जगदीप धनखड़ ने 324 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी और उपराष्ट्रपति बने थे। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अब जब सीट खाली हुई है और आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है, तब एनडीए और इंडिया ब्लॉक की बात की जाए तो विपक्ष पहले के मुकाबले अब थोड़ा मजबूत हुआ है। इस बार की बात की जाए तो उम्मीद की जा रही है कि 100 से 150 के बीच वोटों का अंतर होगा जीत हार का। एनडीए का पलड़ा भारी है। बैलेट पर प्रत्याशी का चुनाव होता है। गलत होने पर वोट अमान्य होता है, यानी कि जो पेपर होता है अगर उसमें कागजों में जरा से भी गलती हो, इंक लग गया या कुछ भी, तो वो अमान्य हो जाता है। हर सांसद को विशेष पेन दिया जाता है। उसी पेन से उन्हें अपना चुनाव लिखना होता है, 1, 2 या फिर वो अपनी बात लिखते हैं। राजनीतिक समीकरण सेट हो जाएंगे आज के इलेक्शन के बाद, ऐसा माना जाता है। विपक्षी गठबंधन की अग्नि परीक्षा है कि विपक्ष अपने सभी गठबंधन दलों को एकजुट रख पाता है या नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो व्हिप के जरिए नहीं होता है। यहाँ पर सांसद अपने विवेक से वोट करने के लिए स्वतंत्र हैं। आमतौर पर सांसद अपनी पार्टी के विचारधारा के हिसाब से, फैसले के हिसाब से ही वोट करते हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग भी होती रही है और कई बार कई सांसद अंतरात्मा की बात कहते हुए क्रॉस वोटिंग करते हैं और ऐसे में उन सांसदों का लगाव किस तरफ है, झुकाव किस तरफ है, वो भी साफ हो जाता है। तो इंडिया ब्लॉक के सामने इस वक्त चुनौती है अपने गठबंधन को, सभी दलों को एकजुट रखने की। निर्दलियों पर नजर इंडिया ब्लॉक और एनडीए गठबंधन दोनों की ही है। निर्दलीय सांसद किन की तरफ जाते हैं वो देखना होगा, लेकिन पलड़ा फिलहाल एनडीए कैंडिडेट की तरफ ही है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए आंकड़ों के जरिए कौन उपराष्ट्रपति बनेगा। लोकसभा में 542 सांसद है। एनडीए के पास खुद 253 सांसद है, 93। और वहीं इंडिया ब्लॉक की बात की जाए तो इंडिया ब्लॉक के पास 234 लोकसभा में सांसद है, अन्य 15। ये लोकसभा की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। कुल सांसदों की संख्या 780 है, जिसमें लोकसभा में 542 और राज्यसभा में भी सांसद हैं जो 239। कितना चाहिए आंकड़ा जीतने के लिए? 391। जादुई आंकड़ा 391 है। जिस भी कैंडिडेट को 391 वोट मिल जाएगा वो कैंडिडेट जीत जाएगा। लेकिन एनडीए की जद्दोजहद है अपने सांसदों के अलावा भी और वोट हासिल करने की, ताकि वो ये दिखा सके कि उन्होंने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया उनके साथ न सिर्फ एनडीए के ही सांसद है, न सिर्फ सत्ताधारी दल है, बल्कि विपक्ष के सांसद भी हैं। और ये दावे बार बार बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं, एनडीए गठबंधन की ओर से किए जा रहे हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात कर दें, इंडिया ब्लॉक का ये दावा है कि अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए एनडीए के भी बहुत सारे सांसद हमारे कैंडिडेट को
वोट करने वाले हैं। राज्यसभा की बात कर लेते हैं तो राज्यसभा में 239 इस वक्त सांसदों की संख्या है जो वोट कास्ट करेंगे। 132 एनडीए के पास है इसमें और इंडिया ब्लॉक के पास 77, वहीं अन्य 30। अन्य पर बहुत ज्यादा नजर दोनों ही गठबंधन की इस वक्त है, लेकिन आंकड़े फिलहाल यही बता रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट है उनकी हार होने वाली है। हार जीत का अंतर कितना होगा वो भी बहुत मायने रखेगा। बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत का दावा किया। डॉक्टर भोला सिंह से बात की न्यूज 18 ने और इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव तो बस औपचारिकता है, नंबर एनडीए के पक्ष में है। साथ ही कहा कि विपक्ष के सांसद स्वेच्छा से सीपी राधाकृष्णन को वोट दे सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से हमारे सांसद साथियों का सहयोग मिल रहा है, बीजेपी के साथ साथ हमारे सहयोगी दलों और उनके साथ कुछ और सामान्य सांसद जो चाहते हैं कि सीपी राधाकृष्णन जी इस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा का नेतृत्व करें, तो जो बहुमत है, बहुमत से बहुत अधिक वोटों के साथ में एक औपचारिकता बाकी है, वोट बननी बाकी है, लेकिन जिस तरीके का सपोर्ट लोगों का मिल रहा है माननीय सांसदों का, सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बनना तय है।